Hello bachcho, let us read the question and the question says a 3 microfarad capacitor is charged up to 300 volt. तो पहले इतना ही हम डायग्राम से समझते हैं कि एक कैपेसिटर है, ये बना दिया हमने कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैराड की। इसे किससे कनेक्ट किया गया है? इस चार्ज अप टू 300 वोल्ट। तो यहाँ पर हमने वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर V की वैल्यू है 300। ठीक है, सो अगर कैपेसिटर को V वोल्ट से कनेक्ट किया तो जो चार्ज एक्वायर होगा, मान लिया कि कोई Q चार्ज एक्वायर होगा। ठीक है, सो जो चार्ज एक्वायर होगा फर्स्ट केस में ये कितना हो जाएगा? Q1 इज इक्वल्स टू, इसको भी C1 और V1 कर लेते हैं अपन, है ना। सो C1 इंटू V1 दैट विल बी 3 इंटू 300, और हम कह सकते हैं 900 कूलम चार्ज जो है, माइक्रो कूलम चार्ज होंगे, यहाँ माइक्रो से शो हो रहा है। सो माइक्रो कूलम चार्ज इज एक्यूमुलेटेड ऑन फर्स्ट कैपेसिटर। नाउ आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइक्रोफेराड चार्ज अप टू 200 वोल्ट, और एक और कैपेसिटर उन्होंने बोल दिया कि जो 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है उसे 200 वोल्ट से क्या किया गया? चार्ज किया गया। सो यहाँ पर हम ले लेते हैं C2 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड, और वोल्टेज हमें V2 दे दिया है 200, है ना, वोल्ट। करेक्ट। सो जो अब इस प्रोसेस में, है ना, जब हम वोल्टेज से क्रॉस कनेक्ट करेंगे, सो जो Q2 चार्ज एक्यूमुलेट होंगे कैपेसिटर पे वो हो जाएंगे C2 इंटू V2, मीन्स हम कह सकते हैं 2 इंटू 200। ये कह दिया हमने, कितना हुआ? 400 माइक्रो कूलम। ठीक है, सेकेंड कैपेसिटर में कितने चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं? Q100 400। ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट अब क्या बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का? आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर देखेंगे द कैपेसिटर आर कनेक्टेड सो दैट द प्लेट ऑफ सेम पोलरिटी आर कनेक्टेड टुगेदर। अब इन दोनों कैपेसिटर को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि इन दोनों कैपेसिटर की जो सेम पोलरिटी है, ठीक है, वो एक साथ रहती है। मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को एक साथ कनेक्ट करना है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमने सेम पोलरिटी के कैपेसिटर्स को क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, C1 एंड C2। ओके, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आफ्टर दे आर कनेक्टेड इज। तो अब हम इन्हें इस अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, मान लिया ये जो पोटेंशियल है इन दोनों एंड्स के अक्रॉस, वो हमें फाइंड करना है। सपोज वो है V, हमें V की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए, अब जो कॉन्सेप्ट समझेंगे हम कि जब हमने दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया तो बेसिकली होगा क्या, है ना। यहाँ पर जो चार्ज है ना, यहाँ पर जो चार्ज है वो कितने थे? C1 पे हमारे पास Q1 चार्ज है, और C2 पे हमारे पास कितने चार्ज थे? Q2 चार्ज है। मीन्स देयर इज इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस, एक तरफ 900 माइक्रोकूलम है, एक तरफ 400 माइक्रोकूलम है। तो जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया तो चार्जेस फ्लो होना स्टार्ट होंगे, कहाँ से? ठीक है, मान लिया Q2, क्योंकि इसके पास चार्जेस ज़्यादा है तो यहाँ से फ्लो होंगे। ठीक है, मान लिया कि C2 से, ये Q1 से, है ना, Q1 पे 900 चार्जेस है तो यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अब हम मान लिया कि स्टार्ट कितने चार्ज एक्यूमुलेट हुए, तो चार्जेस मान लिया कि x जो चार्ज है वो ट्रांसफर होंगे। तो C2 पर जो चार्ज होंगे वो हो जाएंगे हमारे, टोटल चार्ज कितने हैं? टोटल चार्ज है हमारा Q1 प्लस Q2 माइनस x। करेक्ट, इतने चार्ज हमें कहाँ पर मिलेंगे? C2 पे मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चार्जेस का फ्लो कब तक रहेगा? जब तक कि दोनों चार्जेस जो हैं, दोनों कैपेसिटर पे जो चार्जेस हैं वो इक्वल न हो जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि when the capacitor are connected in parallel combination the charges will flow, ठीक है, the charges will flow until
both are equally charged. ओके, तो जब तक ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक ये दोनों में इक्वल चार्ज नहीं हो जाते। तो चार्ज का फॉर्मूला हमें पता है, चार्ज हो जाएगा, है ना, Q इज इक्वल्स टू हो जाता है हमारा पोटेंशियल जो होता है हमारा, सॉरी, वो हो जाएगा हमारा x/3, ठीक है। तो पोटेंशियल, पहले चार्ज पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा x/3 इज इक्वल टू, ठीक है, दूसरे पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 कितने हुए, Q1 प्लस Q2 माइनस x बाय, इस पे पोटेंशियल कितना है 2, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x/3 इज इक्वल्स टू 1300 माइनस x डिवाइड बाय 2। सो यहाँ से इक्वल सॉल्व करें हम, सो 2x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस 3x, या हम कह सकते हैं 5x इज इक्वल्स टू 3900, और x की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 5 7 35, करेक्ट, 4 5 8 40 एंड 0। सो x की वैल्यू कुलम, है ना, क्योंकि ये चार्जेस है, सो कितने चार्ज ट्रांसफर होंगे, 780 चार्ज जो है वो ट्रांसफर होंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, V इज इक्वल्स टू, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू C इंटू V होता है ना, CV इज इक्वल्स टू क्या होता है Q। सो यहाँ हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू Q बाय, और चार्ज कितने हैं X बाय C, ठीक है। और ये चार्ज कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, 3 माइक्रोफेराड वाले कैपेसिटर से ट्रांसफर हो रहा है। सो x है जो है हमारा 780 डिवाइडेड बाय कितनी है कैपेसिटी, 3 माइक्रोफेराड, सो ये हो जाएगा 3 2 6 3 6 18 0। सो पोटेंशियल हो गया हमारा 260 वोल्ट, ठीक है, 260 वोल्ट, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों, 780 कूलम चार्जेस क्योंकि फ्लो हुए हैं, तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो कितना होगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटर, 780 डिवाइड बाय 3। 3 क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, C1 से स्टार्ट हुआ है ना, उसकी कैपेसिटेंस जो थी 3 माइक्रोफैराड की थी। सो टोटल जो वोल्ट आया हमारा 260 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस, अब जो कनेक्शन है उसका डेवलप हो जाएगा। सो विच ऑप्शन, option D, 260 volt is the correct answer. I hope this is clear to you. Thank you.